मोती भी हो तो टहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सदगुरु श्री दयाल जी महाराज की जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पर तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। ऊंचे आसन पर तुमको बिठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, गुरु आए हैं शरण तुम्हारी। बहुत दिन से थी इच्छा हमारी, गुरु आए हैं शरण तुम्हारी। इच्छा पूरी करो शरण अपनी धरो, सर झुकाऊं, ऊंचे आसन पर तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। है मझधार नैया हमारी, पार होवे जो कृपा तुम्हारी। है मझधार नैया हमारी, पार होवे जो कृपा तुम्हारी। पार नैया करो शरण अपनी धरो, सर झुकाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे डालो माला तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर ना हमारी। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई चीज नजर ना हमारी। प्रेम ही प्रसाद है, भाव ही सार है, सर झुकाऊं, ऊंचे आसन
पे तुमको बिठाऊं, आओ गुरुवर मेरे डालो माला तेरे तुमको ध्याऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाकर धन्य हुआ है घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। उस प्राणी ने पा लिया है जैसे बैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया है जैसे बैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान, तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। पल पल तुमको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान, पल पल तुमको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियाला, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव
गुरुदेव है तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव है तुम्हारा। गुरुदेव है तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु जी शक्ति दो मुझे देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी शक्ति दो मुझे देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी के चरणों में है बैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस जीव से बनकर जीवात्मा है, इसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आप सबके दर्शन करके बड़ा सुख मिला। कोई निश्चित कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर आया तो आप सब इकट्ठा हो गए बहुत कम समय की सूचना पे। आप सबको देखकर कितने हर्ष की अनुभूति हो रही है आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि आप जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो, और आप जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूं। आप जानते ही नहीं हो कि ये पूरी कायनात कौन है और क्या है, क्योंकि आप भूल बैठे। आप बस केवल परेशान हो। यहां जितने लोग बैठे हैं सब तनाव में हैं, सब बेचैन हैं, सब परेशान हैं। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सुखी हूं, क्योंकि आपको न सुख का अर्थ पता है, न सुख को हासिल करने की युक्ति पता है। तो आपकी बेचैनी क्या है, इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि आपकी बेचैनी ये है कि घर में अशांति है। आपकी बेचैनी ये है कि कमाई कम है। आपकी बेचैनी ये है कि तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा। आपकी बेचैनी ये है कि जिंदगी बस उसी ढर्रे से चल रही, सुबह शाम होती है। आपकी बेचैनी ये है कि लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं, साजिशें करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, बुराई करते हैं। आपकी बेचैनी ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं देता। आपकी बेचैनी ये है कि आपका अपना घर नहीं है,
और आपकी बेचैनी ये है कि आपका अपना घर तो है, लेकिन आपके अपनों का बड़ा घर है। ये कोई बेचैनी हुई? अभी मेरे पास कुछ देर पहले एक दंपत्ति बैठे हुए थे, बोले बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या परेशानी है? बोली कि पहले मुंबई में थे तो अच्छा था, अब दिल्ली में है तो यहाँ संघर्ष बहुत है। मैंने क्या संघर्ष है? बोले कमाई कम है। मैंने कितना कमा लेते हो? बोले 50-60 हजार। मुंबई में कितना कमा लोगे? बोले 70 हजार। तो मैंने कहा तुमको लगता है कि 50-60 हजार में तुम दुखी हो, लेकिन इसी दिल्ली शहर में ऐसे भी तो लोग हैं जो महीने के 10, 12 और 15 और 20 हजार कमाते हैं। और इसी दिल्ली में ऐसे भी हैं जो 50 हजार हर मिनट कमाते, लेकिन वो भी दुखी है। और ऐसे भी लोग हैं जो रोज के 50-60 करोड़ कमाते हैं, वो भी परेशान। तो आप परेशान क्यों हो? इसके दो पक्ष हैं। आप परेशान क्यों हो, और ये आपकी जो भौतिक सुख समृद्धि जो कम और ज्यादा है, ये कैसे हुई? तो पहले भौतिक सुख समृद्धि कम ज्यादा कैसे हुई? तो ये सब तो आप सत्संगी हो तो आपको पता है, ये सब कर्मों से है। कर्मों से है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अपने कर्मों को लेकर सजग हो जाओ। काया से आप अच्छे कर्म करते हो। यहां बैठे हुए लगभग सभी लोग, इक्का दुक्का को छोड़ दे तो सभी लोग शाकाहारी हैं। तो फिर ये उलझने क्यों हैं? ये तनाव क्यों है? कानूनी पछड़े या दुनियावी पछड़े क्यों हैं? क्योंकि आपको कर्म की युक्ति और गहराई पता ही नहीं है। कर्म 3 प्रकार से होता है, काया से, विचारों से और वाणी से। खुद को असहाय समझना, हर कुछ उल्टा समझना, संदेह करना, सोचते रहना, उल्टा सोचते रहना, ये सब बहुत बुरे कर्म हैं, भोगने पड़ते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी जो वास्तविक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो जरा अपने से नीचे वालों को झांक कर देखना, आपकी रूह कांप जाएगी। इस संसार में आपसे दुखी लोग कितने सारे हैं, आपको लगता है कि एहसास ही नहीं है। आपको जो मिला है, मैं बार बार कहता हूं, बहुत लंबे समय से मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि आपको जो मिला है उसका न जश्न मनाते हो, न खुशियां मनाते हो, न उसका शुक्राना अदा करते हो, धन्यवाद भी नहीं बोलते। लेकिन जो नहीं मिला उसकी शिकायत खूब करते हो। ये तो एहसान फरामोशी है ना। जब आप शिकायत करते हो कि हमें क्या मिला, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, कब तक चलेगा, कितना दुख है, इसका मतलब ये है कि आपको न तो प्रभु पे भरोसा है, न तो सदगुरु पे यकीन है। मैंने कई बार बताया, उदाहरण देके, कि छोटी छोटी मटर खोल में आती है, थोड़े से नरम फल फूल थोड़े मोटे खोल में आते हैं, जीव जंतु थोड़े खोल में आते हैं। कछुआ जैसे नाजुक जीव मोटे खोल में आते हैं, कछुआ, घोंघा, सीप, ऊपर कड़ा कवच होता है। तो जिस मालिक ने एक एक कछुए, घोंघे और मटर के दाने का ख्याल रखा है, क्या वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? आज तुम दुखी हो, परेशान हो, तो उसने किसी को भेज दिया या किसी तरह से वो चला आया तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास दृष्टि ही नहीं है तो तुम पहचानोगे कैसे कि रोशनी क्या होती है? तुम्हारे पास कान ही नहीं है तो संगीत बजता है तो बजता रहे।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लोग क्यों वाह वाह कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये संतों महात्माओं के पास क्या है, हमको तो समझ में नहीं आता। तुम्हें समझ में कैसे आएगा? वो संगीत, वो गायन, वो राग रागिनियां तुम्हें समझ में कैसे आएंगी जो हृदय को छूती हैं, हृदय को झंकित करती है, क्योंकि तुम्हारे कान के पर्दे फटे हुए। तुम्हें वो दिखेगा कैसे कि तुम्हारी दृष्टि बंद है? तुम्हें कैसे दिखेगा? जो नेत्रहीन हो उसको बताओगे कैसे कि प्रकाश क्या होता है, रोशनी क्या होती है? पूछेगा कि रोशनी क्या होती है, तुम बोलोगे कि रोशनी बहुत चमकीली। वो चमकीला क्या होता है? बोले सफेद होता है। बोले ये सफेद या सफेद क्या होता है? तो बताओगे जैसे गाय का दूध, जैसे दूध होता है। बोले दूध क्या होता है? बोले तो गाय देती है। बोले गाय क्या होती है? बताया, ये देखो ये गाय है, ये दूध देती है। छू के देखा, बोला समझ गया। बोले क्या समझ गए? बोले रोशनी एक बहुत बड़ा पशु होता है। वो यही बताएगा, यही तो बताएगा। बोले रोशनी क्या होती है? बोले कि सफेद। जैसे सफेद क्या होता है? जैसे हंस। हंस क्या होता है? तो बताया कि देखो ये हंस होता है। बोले समझ गया। बोले क्या समझे? बोले कि रोशनी एक बहुत बड़ा सा पक्षी होता है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि वो मालिक कौन है, क्या है, वो गुरु सदगुरु कौन है, क्या है। लेकिन फिर भी किसी से मिलके अच्छा लगता है, किसी महापुरुष का दीदार करके अंदर सुकून मिलता है। ये सुकून क्या है और ये दर्शन क्या है? ये दर्शन बहुत कमाल की चीज है। पहली चीज कि आप बेचैन इसलिए हो क्योंकि आप शब्द से टूट गए, आप उस नाद से टूट गए जो आपका मूल है। इसलिए आप परेशान होते हो और आपको लगता है कि आप भौतिक स्थिति से विचलित हो रहे हैं। आज आपकी स्थिति जो है, अगर वो मैं पूरी की पूरी आज ठीक कर दूं, कल से नई चीजों के लिए आप बेचैन हो जाओगे। लिख लो, कल से नई वस्तुओं के लिए या नई स्थितियों के लिए आप परेशान हो जाओगे। लिख लो। लेकिन जब कोई महापुरुष, दिव्य पुरुष, जिसने नाम की कमाई की, जो शब्द स्वरूप है, जो पूरा है, वो आपके सामने बैठता है तो आपको बस अच्छा लगता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग नियमित साधन भजन करते हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठा क्यों हो गए? यहां तो, जहां पर मैं हूं, यहां तो न प्रसाद बटेगा ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि अंदर से कहीं तृप्ति मिलती है। जैसे कोई बहुत प्यासा हो और हलक में घूंट भी पानी की नहीं गई हो, एक बूंद भी न गया हो, लेकिन एक बोतल में पानी सामने रखा हुआ दिख जाए, बहुत शांति मिलती है। तो मालिक को जानने के लिए तो या तो सबसे आसान तरीका है कि आंख बंद करके बैठ जाओ और महसूस करो, और दूसरा तरीका यह है कि उसको पालो और देख लो। सबसे सरल तरीका तो यह है, जुड़ने के लिए ये आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ बातें समझ लो। संसार के सुख दुख, वैभव, कष्ट, ये कर्म से पैदा होते हैं। किसी के लिए बुरा विचार मत रखना, किसी के लिए उल्टे विचार मत रखना, किसी के लिए कटु वाणी का, शिकवे शिकायत का इस्तेमाल मत करना। कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई चिंता की बात नहीं, उससे राब्ता, उससे बातचीत कम रखो। कोई आपसे घृणा करता है, आपसे द्वेष करता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब मिलो तो मुस्कुरा के मिलो और धीरे से आगे निकल जाओ। पूरे सम्मान से मिलना, विरोधियों से भी बहुत सम्मान से मिलना। जिससे विवाद भी चल रहा हो, कभी मिले तो नमस्कार कर देना, जय गुरुदेव बोल देना। अगर वो
ना मानता, उसको जय गुरुदेव सुनना अच्छा ना लगे तो कुछ मत बोलना, हाथ जोड़ देना। हो सकता है वो जवाब ना दे, ये उसकी परेशानी है। तुम्हें क्या करना है ये बस तुम्हें ही तय करना है। उसको क्या करना है उसे तय करने दो। उसको क्या करना था इसका फैसला तुम कैसे करोगे? तुमने तो सबके लिए किया, तुम्हारे लिए कोई नहीं करता। ये सोच बहुत बीमार और रुग्ण है। तुमने जो किया है, तुमने अपना कर्म किया है। तुमने किसी का अच्छा किया बार बार, उसने तुम्हारा अच्छा नहीं किया, तुम्हारी दृष्टि में कोई परेशानी नहीं है, अब तो मैं न जाऊंगा उसकी तकलीफ में। नहीं, ये सोच गलत है। तुम अपने कर्तव्य का पालन अनुपालन करते रहो, वो अपने कर्मों की जाने, अपने कर्मों की कहानी वो समझे, तुम इसमें मत उलझना। संगति को लेकर सतर्क रहना। मैंने 2-4 दिन पहले भी बताई थी, ये संगति का कितना असर पड़ता है। एक टब ले लो, किसी भी धातु का, प्लास्टिक का, किसी भी कोई पात्र बड़ा ले लो, उसमें नीम के पत्ते की चटनी बना के रख दो, या करेला ले लो उसकी चटनी बना दो, या उसके थोड़े टुकड़े कर लो और पैरों से उसे कुचलो खूब। 15 मिनट तक कुचलोगे तो तुम्हारी जिह्वा पर, जुबान पे करेले और नीम का स्वाद आने लगता है। ये कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि केवल आप मुख से ही ग्रहण करते हो जरूरी नहीं है। आप आंख से भी ग्रहण करते हो, ये भी इंद्रियां हैं। कान से भी ग्रहण करते हो, नासिका से भी ग्रहण करते हो, त्वचा से भी ग्रहण करते हो। वो आपके भीतर जा रहा। देवियों को देखो, देवियों का वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए बढ़ जाता है कि जब वो भोजन बनाती हैं, पहले वो छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़े काटती हैं, अनाज धुलती हैं, उसे बघार करती हैं, सब्जी बनती है, दाल बनती है, चावल बनता है, रोटी बनती है। ये सब जब बनते बनते ही उनके भीतर जाने लगता है, तो उनका एक तरह से काफी हद तक उनका पेट तो भर चुका होता है। कानों से, आंखों से, श्वास से, नासिका से, त्वचा से। उसके बाद वो जो खाती है वो अतिरिक्त हो जाता है, और वो वर्जिश नहीं करती तो जल्दी से बढ़ जाता है। इसलिए देखो कि देवियां वो कम खा करके ठीक है, वो खाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देवियों को कम खाना चाहिए। कल को बोलोगे कि बाबा जी ने कहा है कि देवियों को कम खाना चाहिए, वो पक्षपात कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, चाहे पुरुष हो या देवियां हो। मैंने उदाहरण दिया कि जब आप कोई चीज बनाते हो, पकाते हो, तो वो आप उससे दूसरी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर लेते हो। इसी प्रकार से जो जिस प्रोफेशन में है वो वैसा ही हो जाता है। अक्सर आपने देखा है कि दिमाग के डॉक्टरों को मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, होने लगती है। कई बार आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि आपके आसपास कोई हृदय का डॉक्टर है, हार्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन, उसको हृदय की समस्या अक्सर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को देखता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि संगति को लेकर सतर्क रहो। इंद्रियों से, दृष्टि से, कानों से, नासिका से ऐसी कोई चीज भी आत्मसात मत करो जो आप नहीं चाहते। यहां बैठी कई देवियां हैं, बैठ के रात को वो कौन कौन सी सीरीज और सीरियल देखती हैं अपराध वाले। स्वभाव में तो क्रूरता आएगी। उल्टा देखेंगी या देखेंगे तो जीवन तो सीधा कैसे होगा? स्वयं विचार करो। जहां पुरुष घर के लोग जाते हैं काम पे, तो बहुत सी देवियां फोन पे बैठ जाती हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर का उधर, उधर का उधर। और यहां बैठी हुई कई देवियां हैं कि इनको बता दो, कहना कि बताना मत, अगले 2 सेकंड में बता देंगे।
कहो तो नाम लेके बता दूं, और उसको भी कहेंगे बताना मत। और धीरे धीरे पूरी आकाशवाणी हो जाती है और सब कहते हैं कि बताना मत। अब सबको पता चल गया। किसी के अंदर कमी मत देखो, वरना तुम कमी से सराबोर हो जाओगे। किसी की निंदा मत करना, वरना तुम निंदित हो जाओगे। किसी से घृणा मत करना, वरना तुम घृणित हो जाओगे। करके देख लो। लेकिन कोई हमारी निंदा करे तो क्या करे? कुछ नहीं करना, आप शामिल ही मत हट जाओ। या किसी और की निंदा होती हो, चुपचाप निकल जाओ। ये नेता बदमाश है, वो बदमाश है, उसकी लड़की बदमाश है, वो बुरा है, ये फलाना ठिकाना, इस तरह की बातें, अरे वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत से लोगों को बात करने की बीमारी होती है। ये यात्रा बाहर की यात्रा है। ये संकेत है, जिसको बहुत बात करना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये कि उसे भीतर जाने में बहुत समय लगेगा। एक ही परिस्थिति है जिसको आप एकांत कह लो और अकेलापन कह लो। बहुत से लोग इसको अकेलापन कहते हैं कि मुझे अकेलापन लग रहा है, अब वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग उस एकांत के लिए धन चुकाते हैं। जैसे साधारण क्लास से जाओ, स्लीपर क्लास से ट्रेन में, तो बहुत भीड़भाड़ है, सस्ता भी है, और हर कोई साथ एक दूसरे से बात कर रहा है, कहाँ रहते हो भाई, क्या करते हो, कितना कमाते हो, लो ये खाओ, ये कचौड़ी खाओ, जलेबी खाओ, खाते खिलाते पहुंच जाते हो। लेकिन उसके ऊपर क्लास आता है, थोड़ा एसी में जाते हो, तो उसमें भी स्लीपर जैसा ही है, वहां भी बातचीत करते हुए। तो ये साधारण लोग हैं, थोड़ी कमाई करते हैं और उसी में शिकवे शिकायत करते हैं और बाहर ही रहते। लेकिन इसके ऊपर एक और क्लास है जहां पे 2-2, 4 लोग ट्रेन में बैठते हैं, थोड़ी कम बात करते हैं, कभी कभी कर भी लेते हैं, थोड़ी भीड़ कम होती है, आधी से कम हो जाती है, थोड़ा महंगा ही। इसके ऊपर भी क्लास है, वो कूपे होता है ट्रेन में, अब वो महंगा है और कोई नहीं आता टीटी के अलावा। इसके ऊपर फ्लाइट में तो वहां भी लोग हैं, लेकिन वहां भी बातचीत कम करते हैं, थोड़ा और महंगा है, लेकिन उसमें भी बिजनेस क्लास होता है। वहां एक दूसरे से मुस्कुरा दिया, इससे ऊपर तो बात ही नहीं करते। कभी कोई बात कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करता। कोई बड़ा आदमी है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, तब उससे बातचीत कर ली, तो सामान्यतः एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। ये एकांत है, उसकी कीमत चुका रहे, महंगा टिकट लिया उसके लिए। इसके ऊपर भी होता है, फ्लाइट में फर्स्ट क्लास होता है, उसमें भी कूपे जैसा हो जाता है, वहां कोई नहीं आता। जो क्रू मेंबर हैं वो भी कभी कभी आते हैं, कहीं कहीं बुलाओ तो आते हैं, नहीं आते। ये एकांत है। लेकिन किसी को अकेलापन लगेगा। अब आप देखोगे कि लग्जरी है किसी के लिए और किसी के लिए वो बेचैनी है। तो लग्जरी किसके लिए? किसने उसने धन चुकाया? जो चुप रहता है, अंतर यात्रा में लगा हुआ, तो धन भी कमा रहा, धनी भी है वो, क्योंकि कर्मों पर नियंत्रण है, बाहरी चीजों में फंसता नहीं। लेकिन जो अकेलापन से ग्रसित है, उसको बाहर रहने की आदत है, हालचाल लेते रहने की आदत है, बोलते रहने की आदत है, अब वो बाहर फंसा हुआ है। स्थिति को समझो। जब आप कहते हो कि हमें साधन भजन नहीं बनता, तो मैं खुल के तो नहीं कहता, गुरु महाराज ने खुल के नहीं बताया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा भंडाफोड़ कर देता हूं। ये बड़ी वजह है कि आप दिन रात बाहर रहते हो, बाहरी स्थितियां परिस्थितियां आपको परेशान करती हैं। अगर आपको बाहरी तरक्की कम लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, युक्ति सिखा देता हूं, सेवा खूब करना शुरू करता हूं। पर सेवा करने के नाम से तो भग जाते हो, अरे मुझे थोड़ी सेवा करवानी है,
मुझे अपनी सेवा तो करानी नहीं है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ किसकी सेवा करते हो। सेवा भावी होना बहुत जरूरी है। हर क्षण सेवा का ख्याल आ जाए। जितनी समृद्ध कौमें हैं उनको देखो, संसार में बहुत समृद्ध कौमें जो हैं वो बहुत दान करती हैं। यहूदियों को, अरब के बहुत से मुसलमानों को, पश्चिमी देशों में देखो, वहां लोग अपनी पूरी संपत्ति भी दान कर देते आखिरी समय में, और जीते जी भी बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते। सिखों को देखो, दसवंध निकालते हैं। राजस्थान में बहुत सी समृद्ध कौमें वो दसवंध निकालती हैं, 10वां हिस्सा कम से कम। बहुत तरक्की करती। रेगिस्तान से निकली हुई जातियां, प्रजातियां, कौमें आज पूरे संसार में फैली हुई। कच्छ में निकले हुए, वहां भी रेगिस्तान है, वहां से निकले हुए लोग बंबई में देख लो, विदेशों में देख लो, हर जगह छाए हुए। वहां कुछ नहीं है, मिट्टी तक नहीं है कि कुछ पैदा हो सके। उन लोगों ने मिट्टी से सोना बनाया। क्यों? सेवा भावी बहुत है। सब कुछ सेवा से है। इस भेद को समझ लो। तो बहुत से लोग कहते हैं, सोचते हैं कि कौन देख रहा है तो सबसे छोटी सेवा कर लेते हैं। तो जो करोगे तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेवा नहीं करो तो भी चलेगा। जो बोगे वही पाओगे। सबसे छोटा बीज बोगे, सबसे छोटा फल मिलेगा। इस भेद को समझो। संगति को लेकर सतर्क रहना, किसी की निंदा बुराई से दूर हटना, इसमें मत फंसना। सहज रहो, हर किसी को नेक समझो, और वो बुरा है तो वो जाने। शिकायत मत करो। हर किसी को शंका की नजर से देखोगे तो तुम खुद सशंकित हो जाओगे। तुमको देख करके तुम चौकन्ने रहोगे, सबको देख कर कि ये कुछ कर तो नहीं देगा, ये मेरे बारे में बात तो कुछ नहीं करता, ये जाने कैसे लोग हैं। बहुत से नए लोग, अरे सत्संग में पता नहीं क्यों आ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बाबा जी बैठे हैं, एकदम सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद कपड़े, और लोग पता नहीं क्यों बैठे हैं वहां जोड़ करके। तो उनको क्या मिल रहा? उनको जो मिल रहा है उसको जानने पाने के लिए तुमको कुछ नहीं करना। तुमको कुछ क्षण आंख बंद करके बैठना है, और स्पंदन को जो उस वातावरण में फैल रहा है उसको महसूस करना है। बड़ा आसान है, बहुत सहज। तो देखो, ये मानव तन, ये मिट्टी का पुतला है, ये खत्म हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा। लोग कहते हैं कि बाबा जी लोग तो कहते हैं कि सब माया है और चाहते हैं सारी माया उनके पास आ जाए। ऐसी गलत बातें। कोई सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति जो गुरु नहीं भी है, वो कभी नहीं चाहता कि किसी का धन उसके पास आ जाए। ये सोच रुग्ण है। और मैं तो आपको मैंने सिखाया ही नहीं कि सब छोड़ के भाग जाओ। मैं तो इतना ही सिखाता हूं कि भले ही मैं चाहता हूं कि आप बहुत ऐश्वर्य से रहो। मैंने खुद ने आपको, मैंने देखो मिट्टी में नहीं बिठाया, अच्छी जगह बिठाया। ये बड़ा कमरा क्यों आपके लिए व्यवस्था की गई? जिससे कि ज्यादा लोग आ जाए। छोटा कमरा तो बैठते कैसे, कहाँ रहते? तो ये बड़ा कमरा इसलिए कि आप सब बैठ सको। मुझे अंदाजा था कि आप लोग आ जाओगे, तो रहने बैठने की जगह तो चाहिए। तो बात ऐसी है कि सहज रहो, सरल रहो, निर्मल रहो, किसी को गलत मत समझो, और इस जगत में इसका पूरा उपभोग करो, लेकिन निर्लिप्त रहो। मिल गया तो बहुत सुंदर, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब दोपहर में थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, सुबह कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया। मैं दोपहर भोजन नहीं किया क्योंकि सुबह नाश्ता था, वो सब बाहर चला गया। तो विश्राम कर रहा था, तो ये 2 बच्चे आए, इन्होंने कुछ खाने के लिए दे दिया। थोड़ा सा मैंने ग्रहण कर लिया।
फिर आप लोग आए तो कुछ लेकर के आए और थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बेचैन भी नहीं होता, परेशान भी नहीं होता। कमरा बड़ा मिल गया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। छोटा मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बाहर मिल लेता आपसे। जो है सब अच्छा तो है, कितना अच्छा दिया, जीवन दिया है मालिक ने। रहने के लिए छत है, अपनी फुटपाथ पे नहीं है। नहीं तो इस संसार में तो लोग छपरे में और प्लास्टिक के भी नीचे रहते हैं, प्लास्टिक की पन्नी हो क्या बोलते हैं उसको, उसके नीचे भी रहते हैं। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं कि हर बारिश में भीगते हैं, हर गर्मी में जलते हैं और हर ठंडी में कांपते हैं। मालिक ने कितना कुछ दिया है आपको, आपको एहसास तक नहीं है कितना सुंदर जीवन है। ये जो वैभव है, जो दिखता है चमक दमक, कुछ है नहीं इसमें। ये तो जो उसको भोग रहे हैं, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। जो उन्होंने बीज जैसे बोए हैं वैसे फल वो काट रहे। तो देखो, दाम की कमाई बहुत जरूरी है। जीते जी नाम की कमाई करो। नाम यानी वो परम तत्व, जिसको नाम का दान मिला है, वो समझ लो कि जो आपको आवाजें बताई गई, धुन बताए गए, वो नमूना है, वैसी आवाज है नहीं। उससे बहुत दिव्य और बहुत विराट स्वर। तो इसको सोपान की तरह इस्तेमाल करना, सीढ़ी की तरह। तो आपको जो नीचे के जो सुर और स्वर हैं, नामदान में तो आपको जो बताए गए वो बताए गए, वही आपको चढ़ना है। लेकिन आपको कई बार सत्संग में नीचे के देवी देवताओं के भी मकाम बताए गए। तो जब वो स्वर आ जाए, बस आपको पैर रख करके ऊपर का स्वर पकड़ लेना है। उस समय सब मिल रहा, सब दिखाई पड़ रहा या सब सुनाई पड़ रहा। एक एक सोपान को बनाते जाओ, एक एक सीढ़ियों के एक एक खंड पे अपने कदम जमाते जाओ और चढ़ते जाओ, डोर की तरह से। जैसे ही आपको घंटी या घंटा सुनाई पड़े, पकड़ के लटक जाओ, उसी को सुनो। और जब उसमें रम जाओ तो उसमें मिटने के पहले थोड़ा और ध्यान दो, तो ऊपर एक बहुत बड़ा नाद सुनाई पड़ा, गूंजता हुआ, धमकता हुआ, खनकता हुआ, गड़गड़ाहट सी। धीरे धीरे पकड़ के ऐसे ही एक एक खंड, एक एक खंड, एक एक खंड, एक एक खंड। जब भी बैठो, एक क्षण का समय भी मिले, वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करके यहां दोनों आंखों के मध्य बहुत प्रकाश की कल्पना करो, महसूस करो। कल्पना क्या करो, पहले तो कल्पना करनी पड़ेगी, पहले मरा मरा बोलना पड़ेगा। और जब मरा मरा करोगे तो राम प्रकट हो जाएगा। जब आप कल्पना करोगे तो साकार हो जाएगा। जैसे आपने आने की इच्छा की, आपको पता चला, आने की इच्छा की, तो देखो पहुंच गए यहां तक। अब ये तो सोचो, ये कितना गहरा प्रेम करता हूं आपसे। यहां आया, लेकिन आपसे बिना मिले जाने की इच्छा नहीं हुई, जी नहीं किया। और तबीयत भी ठीक नहीं थी। आपके आने के पहले मैं सो रहा था, बेसुध होकर के। जीवों के कर्मों का बोझ है। तो देखो, अब ये कर्म को लेकर सजग रहो, नहीं तो या तो आपको भोगना है या मुझे भोगना पड़ेगा। अब आप ही तय कर लो कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं भोगूं तो भोग रहा हूं, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि ना आप भोगे ना मैं भोगूं, तो कर्मों को लेकर सतर्क हो जाओ। जो पिछला हुआ वो जाने दो, आप विश्वास रखो। मैं आपको वचन देता हूं कि आप नाम की कमाई करो। आपके भौतिक कष्टों की, भौतिक उलझनों की, सांसारिक कष्टों और पीड़ाओं की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके काम धाम, व्यापार, दुनियावी चीजें, इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया, और मैं दावे से कहता हूं, जो जो जुड़े हैं वो बता दे। ये जितने साल से, 5 साल से या 2 साल से या 10 साल से जो जुड़े हों, उनके जीवन में परिवर्तन ना आया हो, कहेंगे नहीं हुआ तो है।
अब किसी को कम हुआ है, किसी को ज्यादा हुआ, जिसकी जैसी तड़प वैसा भाव। ये मानव तन बड़ा अनमोल है बच्चे, जीते जी अपना काम कर लो। ये सत्संग मिल रहा है, एक समय ऐसा भी आएगा कि नहीं मिलेगा। आपने ध्यान नहीं दिया, इस बार जन्माष्टमी पर सत्संग नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? मुझे लोगों ने पूछा कि सत्संग होगा क्या। मैंने कहा इतना तो सुना है, सुन के किया क्या लोगों ने? वापस संसार में फंसे। तो नहीं करूं तो शायद ये युक्ति काम कर जाए, तो बहुत पुण्य होने लगे। तो दूसरे दिन थोड़ा गाड़ी में जा रहा था कहीं, तो जरा सा सुना दिया। ये जन्माष्टमी मनाई, पता ही नहीं है किसी को। नवमी मनाते हो, पता ही नहीं है। एकादशी मनाते हो, पता ही नहीं है। न जानना चाहते हो। अष्टमी दरअसल, अष्टमी यानी 8 दल का कमल, यानी 5 पंच तत्वों का और 3 गुणों का कमल। ये गांठ लगी भी, इस गांठ को खोल करके ही काम होगा। इसके लिए कैसे गांठ खुलेगी? इसके लिए प्रार्थना नियमित रूप से करो और अपने हुजूर को, अपने मालिक को, सदगुरु को हमेशा निरंतर याद करते रहो। कितना सुख मिलता है। देखो, याद में एक दर्द भी पैदा होता है, नशा सा हो जाता है। जब आप अपने पिया को, अपने महबूब को, जिससे आपने इश्क किया है, वो प्रभु, वो सदगुरु, जब आप उसका स्मरण करते हो, उसे अंतर में पुकारते हो, कितनी कशिश सी पैदा होती है। कई बार रोना भी आता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखद लगता है। उस दर्द में भी आनंद है। तो सच्ची बात यह है कि जिसने भी पाया, उसने रो कर पाया, तड़प कर पाया, पुकार कर पाया, फरियाद करके पाया, गुहार लगा के पाया। बहुत सहज रहो, बहुत कष्ट मत दो, बहुत अकड़ो मत, और बहुत विरोध प्रकट मत करो। आपके मन का हो जाए तो सुंदर है, और मन का ना हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सदगुरु, वो प्रभु, वो मालिक आपके लिए बेहतर, इससे बेहतर सोच के बैठा है। जैसे समझो कि किसी को कॉर्पोरेशन या पालिका का टिकट नहीं मिला चुनाव में, हो सकता है पार्टी ने उसको विधायकी के लिए सोचा, और विधायकी के लिए सुना टिकट मिले, हो सकता है इसके ऊपर सोच के रखा। तो बात ऐसी है, ये जीवन इतना आनंदमय है, आनंद को महसूस तो करो। तो जो बेचैनी है वो इसलिए है कि आप नाम से टूट गए, आप शब्द से बिछुड़ गए, आप शब्द से अलग हो गए, इसलिए आप बेचैन हो। तो सहज रहो, सरलता से जीवन का निर्वाह करो। और मैं तो सदा आपके साथ हूं, आपसे बहुत प्रेम करता हूं। जब बुलाते हो आ जाता हूं, जब चाहते हो बात हो जाती है। लेकिन क्या है, देखो बच्चे, अब ये फोन पे बहुत बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब थोड़ी उलझन होने लगती है। तो कभी फोन पे संपर्क ना हो तो चिंता मत करना, अंतर में उतर के देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हें एहसास भी नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। देखो, जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तुम्हें अपना हाथ न दे, रोने के लिए अपना कंधा न दे, जब कोई तुम्हारी सहायता न करे, तो मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप सब आ गए, बड़ा आनंद हुआ। इसी बहाने उस मालिक को, सदगुरु को, गुरु महाराज को याद करने का मौका मिल गया। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका?
गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।